बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आखिर ऐसी कौन सी वजूहात है कि फिरौन की लाश के ऊपर हर साल चूहे छोड़े जाते हैं, और इन बातों में कितनी सच्चाई है कि फिरौन के नाखून और बाल हर साल, हर हफ्ते, हर रोज बढ़ते रहते हैं। और आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि फिरौन का पासपोर्ट भी बनाया गया, और वो कौन सा सन था जिसमें फिरौन की लाश को दरियाफ्त भी किया गया था। और क्या अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया था कि फिरौन की लाश को कयामत तक इबरत के तौर पर रखा जाएगा। और फिरौन के हवाले से आखिर यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों का क्या अकीदा है, आखिर इन बातों में कितनी सच्चाई है, और किस तरह सच को झूठ और झूठ को सच साबित करके आप लोगों के सामने पेश किया जाता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को फिरौन के गर्क होने से लेकर उसकी लाश के दरियाफ्त होने की सारी हकीकत इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, साल 1891 से पहले इस दुनिया में मौजूद इंसानों में से कोई इंसान भी नहीं जानता था कि फिरौनों की लाशों के साथ आखिर क्या हुआ, और झूठी खुदाई का दावा करने वाले इन फिरौनों की बाकियात कहां पर मौजूद हैं। तमाम आसमानी किताबों में इस वाक़ये का जिक्र आप लोगों को तफसीलन देखने को मिल जाएगा कि मिस्र का एक फिरौन जो कि बनी इसराइल और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करते हुए दरियाए नील के अंदर गर्क होकर मर गया था, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल को अल्लाह ताला के हुक्म से पानी ने एक रास्ता बना के दिया जिससे वो आराम से गुजर गए थे। यूं तो फिरौन के अंजाम के बारे में इस दुनिया में कोई भी नहीं जानता था, लेकिन कुरान मजीद के अंदर फिरौन के अंजाम के बारे में एक अजीब और गरीब बात लिखी हुई मौजूद है। सूरह यूनुस आयत नंबर 92 के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इसका तर्जुमा कुछ यूं है, और आज हम तेरी लाश को निजात देंगे ताकि तो उन लोगों के लिए निशाने इबरत हो जो तेरे बाद आए। और हकीकत ये है कि दुनिया में मौजूद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इन निशानियों से गाफिल हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन के साथ ये वाकया आज से तकरीबन 3000 साल पहले ही वकूअ पजीर हुआ था। और इस वाकये में जब फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा कर रहा था तो वो समंदर के अंदर गर्क हो गया, और फिर समंदर ने अल्लाह ताला के हुक्म से फिरौन की लाश को उठाकर बाहर फेंक दिया, जबकि फिरौन की बाकी लश्कर का कोई भी नामो निशान ना मिला। मिस्रियों में से किसी एक शख्स ने जब फिरौन की लाश को पहचाना तो उसने जाकर दरबार में सबको बताया। जब फिरौन की लाश को दरबार के अंदर पहुंचाया गया तो दरबारियों ने फिरौन की लाश को मिसाले लगाकर एक ताबूत में बड़े एहतराम से बंद कर दिया, और फिर फिरौन की लाश को महफूज कर दिया गया। फिरौन की लाश को मम्मी बनाकर महफूज करने के अमल के दौरान दरबारियों से कुछ गलतियां हुई। जब फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ताक़ुब करते हुए दरियाए नील के अंदर गया तो वहां पर वो हलाक हो गया, और काफी लंबे अरसे तक उसकी लाश पानी के अंदर मौजूद रही। और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से पानी ने फिरौन की लाश को उठाकर बाहर दे मारा। लंबे अरसे तक पानी के अंदर रहने की वजह से फिरौन की लाश के ऊपर नमकियात जमा हो गई थी, और जब मिस्रियों ने फिरौन की लाश को महफूज करने के लिए मिसाले जात का इस्तेमाल किया तो उन्होंने फिरौन की लाश के ऊपर नमकियात को वैसे ही रहने दिया। और फिर वक्त गुजरता गया, आहिस्ता आहिस्ता लोग इन फिरौनों को भी भूलने लगे, और फिर फिरौनों की ये लाशें जमीन के तहखानों के अंदर गुमसी हो गई, और फिर फिरौनों का नाम सिर्फ किताबों की हद तक महदूद रह गया। फिर जब 2000 साल बाद अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया पर तशरीफ लाए, आप पर नाज़िल होने वाली किताब कुरान मजीद के अंदर फिरौनों के किस्से बड़ी तफसील से बयान किए गए हैं। और फिरौन के जिस्म को महफूज करने के हवाले से एक आयत भी हमें कुरान मजीद के अंदर देखने को मिली, लेकिन तमाम उलमा इस बात को समझने से कासिर थे कि आखिर फिरौन की लाश को महफूज करके कैसे इबरत का निशान बनाया गया होगा। साल 1871 में मिस्र के एक छोटे से शहर गोर्निया से ताल्लुक रखने वाले अहमद अब्दुल रसूल, जो कि एक मामूली सा चोर था, उसे फिरौनों के ताबूतों की तरफ जाने वाला एक रास्ता मिल गया। एक दिन ये शख्स खजाने की लालच में दरियाए नील के करीब तबीसा के मकाम पर जाकर खुदाई करने लगा, तो वहाँ के मकामी लोगों ने इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जब पुलिस को मालूम हुआ कि यहाँ पर कोई खजाना मौजूद
ہے تو पुलिस वालों ने यहाँ पर खुदाई कराना शुरू कर दी। खुदाई का ये मरहला पूरा हुआ तो उन लोगों ने ये देखा कि वहाँ पर एक तहखाना मौजूद है। इस तहखाने के अंदर फिरौनों की लाशें मौजूद है जो कि ताबूत के अंदर बंद शुदा थी और हर ताबूत के ऊपर हर फिरौन का नाम भी लिखा हुआ था। मिस्र के माहिरीन उन मम्मियों को लेकर काहिरा चले गए। वहाँ पर जाकर फिरौनों की लाशों का तफसील से मुआयना किया गया और फिर वहीं से ही फिरौन की लाश दरियाफ्त हुई क्योंकि फिरौन की लाश के ऊपर नमकियात मौजूद थी। बहरहाल ये एक अहम मसला था। इस मसले को हल करने के लिए पूरी दुनिया के माहिरीन आसार कदीमा मिस्र की तरफ रुख करने लगे। आखिरकार दुनिया के माहिरीन और साइंसदानों ने ये तस्दीक कर दी कि फिरौनों की मम्मियों की निस्बत फिरौन की लाश पर समुद्री नमकियात सबसे ज्यादा मौजूद थी और फिर इन लोगों ने फिरौन की उस लाश को अजायब घर के अंदर जमा करा दिया। 1982 के अंदर जब फिरौन की मम्मी खराब होने लगी तो मिस्री हुकूमत ने फराज की हुकूमत को ये दरखास्त की कि फिरौन की मम्मी को खराब होने से बचाया जाए और जदीद और साइंसी तरीके से फिरौन की मौत की वजह को भी मालूम किया जाए और फिर फिरौन पर जदीद तहकीक करने के लिए फिरौन की मम्मी को फराज ले जाया गया। तो फिर यही वजह बनी कि फिरौन की लाश को मिस्र से फ्रांस की तरफ ले जाने के लिए उसका पासपोर्ट बनवाया गया क्योंकि उस वक्त फ्रांस की जानिब से ये सख्त अहकामात थे कि अगर कोई लाश भी फ्रांस आती है तो उसका पासपोर्ट भी होना चाहिए। जब फिरौन की लाश को मिस्र से फ्रांस ले जाया गया तो वहाँ पर फ्रांस के बादशाह फिरौन की लाश के इस्तकबाल में मौजूद थे। उस दौर के फ्रांसीसी सदर के अहकामात के मुताबिक फिरौन की लाश का इस्तकबाल बादशाहों की तरह किया गया था। फ्रांस के फौजी दस्तों ने फिरौन की लाश को तोपों की सलामी पेश की और फिर फिरौन की लाश को फ्रांस के काबिल डॉक्टरों और माहिरीन के हवाले किया गया। इस टीम की सरबराही फ्रांस के एक मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर मोरस ने की थी। जब फिरौन की मम्मी को मेडिकल के बेहतरीन आलात से गुजारा गया तो तब इस टीम को ये पता चला कि फिरौन की मौत पानी के अंदर डूबकर मरने की वजह से हुई थी। लेकिन डॉक्टर मोरस जो कि इस चीज को देखकर हैरान थे कि आखिर कैसे एक मुल्क का बादशाह पानी के अंदर डूबकर मर सकता है। इन वाकयात को जानने के लिए डॉक्टर मोरस ने हर तरह की कोशिश की और आखिरकार डॉक्टर मोरस को ये जाकर पता चला कि फिरौन की हलाकत के बारे में एक तफसील से वाकया भी मौजूद है और ये वाकया उसे मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद के अंदर जाकर मिला। जबकि फिरौन की ये लाश एक इस्लामी मुल्क से आई थी तो डॉक्टर मोरस ने ये फैसला किया कि वो खुद मिस्र जाकर वहाँ पर इन चीजों का मुआयना करेंगे। जब डॉक्टर मोरस मिस्र आया तो उसकी मुलाकात मिस्र के एक साइंटिस्ट से हुई। मिस्र के साइंसदान ने डॉक्टर मोरस को कुरान मजीद की सूरत यूनुस की आयत नंबर 91 ta 92 का तर्जमा पूरी तरह से समझाया, यहाँ तक कि फिरौन की झूठी खुदाई का दावा और उसके डूबकर मरने का पूरा वाकया डॉक्टर मोरस को सुनाया। किस तरह अल्लाह ताला ने फिरौन जो कि झूठी खुदाई का दावा करता था उसको पानी के अंदर गर्क किया और फिर 3000 साल बाद फिरौन की लाश को पूरी दुनिया के सामने एक इबरत के तौर पर ला खड़ा किया। इस दुनिया के अंदर फिरौन वो वाहिद शख्स है जिसकी लाश के ऊपर गोश्त आज भी तरोताजा है और मरने के बाद फिरौन के जिस्म का गोश्त बढ़ता रहता है और न सिर्फ फिरौन के जिस्म का गोश्त बढ़ता है बल्कि फिरौन के नाखून और बाल भी बढ़ते रहते हैं। हर साल 15 मार्च को फिरौन की लाश के ऊपर चूहों को छोड़ा जाता है और ये चूहे भी म्यूजियम के अंदर मौजूद होते हैं। इन चूहों को फिरौन की लाश पर इसलिए छोड़ा जाता है ताकि फिरौन के ऊपर बढ़ने वाला ये गोश्त चूहे कुतर कर खा जाए और जब फिरौन की लाश पर बढ़ने वाला ये गोश्त चूहे कुतर कर खा जाते हैं तो फिरौन की लाश की दोबारा से ड्रेसिंग की जाती है। अगर आप लोग फिरौन की लाश को अपनी आंखों से देखोगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी यकीन ना आएगा। फिरौन की ये लाश 3000 साल पुरानी है। फिरौन की लाश का हर अंग अंग बिल्कुल भी सही मौजूद है। अगर मम्मी और लाश का आपस में कंपैरिजन किया जाए तो आप लोगों को लाश और मम्मी में खासा फर्क नजर आएगा। जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान तकरीबन 2000 साल का फर्क है और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे जिस्म को निजात दूंगा और लोगों से कहूँगा कि ये देखो खुद
खुदाई का दावा करने वाले का क्या अंजाम होता है। एक दफा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में ये सवाल पूछा कि ऐ मेरे प्यारे रब, फिरौन जिसने झूठी खुदाई का दावा किया, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि आपने उसे इतनी मोहलत दी। तो इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि फिरौन जिसने झूठी खुदाई का दावा किया वो अपनी रियाया के अंदर अदल व इंसाफ से काम लेता था। यही वजह थी कि मैंने फिरौन को इस कदर मोहलत दे रखी थी। लेकिन जब फिरौन ने बनी इसराइल के लोगों के ऊपर जुल्म किया तो वो पकड़ा गया। फिरौन के हवाले से यहूदियों और ईसाइयों का ये अकीदा है कि फिरौन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ताक़ुब करते हुए दरियाए नील के अंदर गर्क हुआ तो वो वहाँ से बच निकला था और वो बाद में अपनी तिब्बी मौत मरा। जबकि मुसलमान कुरान मजीद के ऊपर यकीन रखते हैं और मुसलमान कुरान मजीद की इन आयातों को पढ़कर यकीन रखते हैं कि जो चीज भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाई है वो सच और हक है। पांच लोगों का कहना ये है कि फिरौन की लाश एक मम्मी है, जबकि फिरौन की लाश को महफूज करके पूरी दुनिया के सामने पेश किया गया है। आज पूरी दुनिया के अंदर मौजूद लोग अपने घर में बैठकर इंटरनेट पर फिरौन की पिचकी हुई लाश को देख सकते हैं, जो कि तमाम इंसानों के लिए एक सबक है। फिरौन जिसने झूठी खुदाई का दावा किया वो समंदर के अंदर हलाक हो गया और तमाम इंसानों के लिए सिर्फ यही बात ही निशाने इबरत के लिए काफी है। हमेशा रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की है। जब डॉक्टर मोरिस ने कुरान मजीद का ये तर्जमा सुना तो फौरन ही कलमा पढ़ के वो मुसलमान हो गया और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान ले आया। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि आप लोगों को हमारी वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाजमी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना। और ऐसे ही अगर आप लोग इस्लामिक वाक़यात देखना पसंद करते हो जो कि कुरान और हदीस की रोशनी में है तो लाजमी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को इस्लामिक वाक़यात के लिहाज से हर नई और ताज़ी वीडियो मिलती रहे।